ससुराल वाले बहुत ही जालिम थे। पंकज की शादी उन्होंने 2 साल पहले की थी, लेकिन जब से वो इस घर में आई थी उसे हर दिन दहेज के लिए ताने दिए जाते। मेरी तो मत मारी गई थी जो इस भिखारन को ब्याह करके ले आया। इसका बुढ़ा बाप शादी के पहले कह रहा था कि ये देंगे वो देंगे, और शादी के बाद सब भूल गया। मन तो करता है पहले इसका गला घोंटू, फिर इसके बाप को जाकर गोली मार दूं। आप पिताजी के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ तो दिया ही है आपको। देख रही हो ना माँ, देख रही हो ना इसकी लंबी जुबान। हाँ, जबान लंबी है तो लगाम लगा, नहीं तो ये बेलगाम हो जाएगी। अपनी माँ के कहने पर पंकज ने सुमित्रा की पिटाई शुरू कर दी। वो इतना बेरहम था कि उसके हाथ जो आता वो उसी से उसकी पिटाई कर देता। एक दिन तो उसने लोहे की सलाखों से पहले उसे पीटा और फिर उन्हीं सलाखों को गर्म करके उसके शरीर को उससे दागने लगा। अरे मत करिए, ऐसा मत करिए, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो जोरों से चिल्लाती तो सुमित्रा देवी और दीपा उसका मुंह बंद कर देती। वो बेचारी मन ही मन अपने राम जी को याद करती और उनका ध्यान करती। हे राम जी, आप इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। सीमा राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना उनकी आराधना और पूजा के वो पानी भी नहीं पीती थी। वो जब अपने ससुराल आई थी तो अपने साथ अपने मायके से राम जी की मूर्ति भी लेकर आई थी, जो हमेशा उसके साथ रहती। सीमा उसी मूर्ति से अपने सुख दुख कहा करती, लेकिन सीमा के जीवन में तो अभी और भी दुख आने थे। एक दिन उसका पति पंकज जब घर लौटा तो साथ में सीमा की सौतन को लेकर लौटा। माँ दीपा, अरे देखो तो कौन आई है। पंकज की माँ ने जब देखा कि पंकज एक नई नवेली दुल्हन के साथ घर लौटा है, अरे वाह बेटा, तुमने तो वो कर दिया जो हम चाहते थे। हम तो चाहते ही थे कि इस भिखारन से पीछा छुड़ाए और तेरे लिए नई दुल्हन लेकर आए। लेकिन जब सीमा को अपनी सौतन के बारे में पता लगा तो वो रोती हुई अपने पति के पास गई और उससे बोली, ये आपने क्या किया? मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली। हाँ कर ली, क्योंकि तू कोई काम की नहीं है। ऐसा मत कहिए, आप पति है मेरे, मैं पत्नी हूँ आपकी। मैंने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। सीमा की बातों को सुनकर उसकी नई नवेली पत्नी रीमा ने उससे कहा, ये क्या साथ फेरे लगा रखी है? मैं क्या बिना साथ फेरे की आई हूँ? देख, मेरे पति से दूर रह, नहीं तो मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। हाँ। वो सब मिलकर सीमा पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगे। इन दिनों उन सभी ने सीमा पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। वो उसे अब बिजली का शौक देने लगे थे। वो चाहते थे कि सीमा को वो पागल कर दे और उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन ये सिलसिला चला। एक दिन पंकज ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं और रीमा कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जाना चाहते हैं। हम दोनों 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद भी उस कदमोही को बिजली के शौक देती रहना, ताकि वो जल्दी पागल हो जाए। सीमा उनके हर दिन राम जी का नाम लेकर सह रही थी, लेकिन धीरे धीरे शौक का असर उस पर होने लगा था और वो पागलों वाली हरकत करने लगी थी। कुछ दिनों बाद पंकज और रीमा हनीमून से वापस आ गए। जब सीमा ने उन दोनों को एक साथ देखा तो वो उस पर चिल्ला उठी और उन्हें मारने के लिए दौड़ी। मार दूंगी, तुम लोग को मार दूंगी। बस यही तो पंकज और उसका पूरा परिवार चाहता था। उन्हें तो बस उसे घर से निकालने का बहाना मिल गया था। माँ, ये तो पूरी तरह पागल हो गई है। अरे ये तो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। इससे पहले कि ये हम पर हमला करे, इसे घर से निकालना होगा। उन्होंने पागल बोलकर उसे घर से निकाल दिया। लेकिन सीमा जाते जाते भी अपने राम जी की मूर्ति को अपने सीने से लगा कर रखती है। घर से निकाले जाने के बाद बेचारी सीमा अब दर दर भटकने को मजबूर हो गई थी। उसके दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था। इसलिए वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी सड़क या नाले में गिरी चीज को उठाकर खा लेती। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने राम को अपने सीने से लगा कर रखती। इसी दरमियान पंकज और रीमा को एक बार फिर उसने देख लिया था और वो उस पर भड़क गई थी। बहरहाल पंकज और रीमा जब अपने घर पहुँचे तो आज तो वो पागल हमारे पीछे ही पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उससे हमने अपना पीछा छुड़ाया है। बेटा, वो कल को फिर से तुम्हारा रास्ता रोक सकती है। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा दे। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना, क्योंकि मैंने सीमा को तलाक तो दिया ही नहीं था। और अगर कहीं से पुलिस को ये बात पता लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और भैया, पुलिस को अगर ये पता लग गया कि उस भिखारन को पागल करने में हमारा हाथ है तो हम सब जेल चले जाएंगे। इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है। उन सभी ने सीमा को मारने का प्लान बनाया।
वे सीमा को एक्सीडेंट में मारना चाहते थे, क्योंकि इस तरह से किसी को कोई शक नहीं होता। वे सभी अपनी कार में बैठे और कार पूरी स्पीड से सीमा जिस पेड़ के पास रहती थी वहाँ चल पड़ी। रात का समय था। सीमा सड़क किनारे फुटपाथ पर अपने राम जी की मूर्ति को पकड़कर बैठे हुए थी। भैया, वो रही वो पागल फुटपाथ के पास, उड़ा दो उसे। तेज रफ्तार कार उसे उड़ाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वहाँ बिजली सी चमकी और साक्षात रामचंद्र भगवान तीर धनुष हाथों में लेकर वहाँ प्रकट हो गए। राम जी ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और सीधा कार के ऊपर मार दिया। पल में ही कार में आग लग गई। कार धू-धू कर जलने लगी। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ। वे सारे अत्याचारी जलकर खाक हो गए। उसके बाद राम जी ने अपना स्नेह भरा हाथ सीमा पर रखा। एक बार फिर से एक ज्योति निकली और सीमा बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने जब अपने सामने राम जी को देखा तो, प्रभु आप, मेरे राम, आप आए हैं मुझ जैसी अभागन के लिए। बेटी, तुम अभागन नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन धरती के लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ, यानी अपने पिता के साथ। ये कहकर भगवान राम सीमा को अपने लोक लेकर चले गए। एक बार फिर से उन्होंने